दोस्तों, आज मैं आपको मासिक राशिफल देने जा रही हूँ। यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का महीना आप सभी के लिए, हर राशि वाले के लिए कैसा रहेगा और क्या विशेष उपाय आपको जुलाई के महीने में करने चाहिए, जिससे कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें और आपकी अर्निंग के रास्ते खुलें, आपकी हेल्थ और वेल्थ सब कुछ अच्छी हो। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। गोचर पर आधारित होता है, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसे करने मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाता है। आपके कैसी भी ग्रह दशाएं क्यों ना हो, आप उनसे बाहर निकल आते हैं। 50 से 60% आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है अगर आप डेली इनको करना शुरू करते हैं। इनकी विशेषता है, ना इसमें राशि देखनी है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति और कहीं भी रहता हो, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हें करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर, जिससे प्रतिदिन ये वीडियो मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मासिक राशिफल हम क्यों देखते हैं कि इस महीने हमारे ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं और हमें किस विशेष उपाय की ज़रूरत है, क्या हमें सावधानी बरतनी है और क्या नहीं। तो बात करती हूँ मेष राशि के लिए। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो अभी इस समय सिंह राशि में केतु के साथ में बैठे हैं, और शनि आपके लाभ के स्वामी होते हैं, जो 12वें घर में बैठे हैं। बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हैं, तो ये महीना मेष राशि वालों के लिए काफ़ी एनर्जेटिक भरा हुआ है। यानी आपके हर कार्य में आपको सफलता देगा, हर कार्य में आपके अटके बिगड़े कार्यों को बनाना शुरू करेगा, आपको एनर्जी देगा। इस समय आपको हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ जाए, या आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए, या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। इस महीने आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बेवजह का डॉक्यूमेंटेशन का काम या डिले होता चला जाएगा। अभी इस महीने आप रुकिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो ये बेवजह का इसमें रुकावट पैदा करेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द का होना, या अचानक से आपको किसी ऑपरेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाए। एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़े हुए हैं। ये 28 जुलाई के बाद आपके लिए ये मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, काफ़ी कुछ आपके लिए इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाइए, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बड़े अच्छे मौके हैं, आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो बेहतर है कि अपने आप को ग्रूम करिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को देखिए और आगे बढ़िए। रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, अच्छा समय है। शनि की 7.5 भी इस समय आपको कोई परेशानी नहीं देगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपने पिता का, और साथ में किसी भी व्यक्ति की आपको गवाही नहीं देनी है। कहीं भी आपको कर्ज लेने से बचना है। विशेष उपाय आपको क्या करने हैं? इस समय आपको एक स्टील का कढ़ा या छल्ला, अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड में, मध्यमा उंगली में, और महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में, आपको मिडिल फिंगर में पहन लेना है। इस समय आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है। यानी सूर्य के सामने खड़े होकर, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा करें, ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाल चंदन का तिलक अपने नाभि, अपने कंठ और अपने मस्तक पर लगाना शुरू करें। और तीसरे उपाय में इस समय आपको काली मिर्च, अदरक और शहद या गुड़ का सेवन जरूर करना है। कि 3 उपाय आपके लिए बहुत एनर्जेटिक आपको बनाएंगे, हर समस्या से आपको निकाल लेंगे, और आपको जो भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर होंगी। आपके अंदर आत्मबल, और आपके लिए ये समय आपके लिए बेहद चमत्कारिक परिणाम देगा। यानी कि आपके लिए अर्निंग के रास्ते खुलने जा रहे हैं, यानी आय के स्रोत खुलने जा रहे हैं। तो बढ़कर इनका स्वागत कीजिए। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपके स्वामी हैं शुक्र, और ये आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके लिए मिला जुला फल रहेगा। आपको अपने ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, आप अपनी लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने लिए वाहन ला सकते हैं, अपने लिए अपने अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए आप खर्च करेंगे। समय बहुत अच्छा है, आप एनर्जी से भरे रहेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आप छोटी छोटी बातों पर विचलित भी हो सकते हैं।
छोटी छोटी बातों पर आपका मन अशांत भी हो सकता है। बेवजह का आपको थ्रोट से लेकर यानी गले, नाक, कान से संबंधित कोई समस्या हो जाए, एलर्जी की शिकायत होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको ब्रीदिंग यानी कि आपको सांस से संबंधित समस्या होती दिखाई दे रही है, तो ये समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। विशेष रूप से अपने माँ का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय को आप अगर चाहते हैं तो इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी में कोई निवेश नहीं करना है, अभी रुकिए। आप कहीं नया कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं, इस महीने रुकिए, अभी नहीं शुरू करना है। जब यहाँ से ये शुक्र निकले, कर्क राशि आपके लिए मिथुन राशि में जाए, तब आप कीजिएगा। तब तक आपको और बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, मंगल का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समय को आपको और अधिक एनर्जेटिक बनाना है। जॉब व्यवसाय में आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए रास्ते खोले हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं और आप विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस समय कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहा है, उसमें आपको ज़रूर आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अर्निंग के रास्ते आपके लिए सामान्य हैं, लेकिन और बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप स्किल को अपने को बढ़ाइए, ज़रूर आपके लिए खुलेंगे। विशेष उपाय क्या है? एक, आपको भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। सोमवार को चुटकी भर काला तिल चढ़ाइए, सादा दूध और जल मिक्स करके इसको चढ़ाइए और नमः शिवाय का जाप कीजिए। दूसरा, केसर का तिलक नाभि, कंठ और माथे पर ज़रूर लगाइए। और तीसरा, इस समय आपको कुछ भी दान किसी भी मंदिर में आपको ज़रूर दान करना है, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो या वो दही हो। कुछ भी आपको शुक्रवार दान कर दीजिए। देखिएगा कि ये पूरा ही महीना आप जो सोचेंगे वो होगा। जैसे मैंने इतनी समस्या बताई, वो समस्या भी इन उपायों से कट जाएंगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हर एक कार्य आपका समय से पूरा होगा। हेल्थ इश्यूज जो मैंने बताए हैं वो भी इन उपायों के चलते आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी कर्क राशि में है, और इस समय आपकी ही राशि पर सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, जो आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, और चतुर्थ में बैठकर आपकी वाणी में वो ओज आ चुका है। अपनी वाणी से आप जो चाहते हैं वो जीत सकते हैं, जग को जीत सकते हैं। इस समय आपको अपनी वाणी का सदुपयोग करना है, यानी अपने आप को इतना ग्रूम कर दीजिए कि लोग आपको याद रखें। आपको अकेले में नहीं रहना है, आपको अपने ज्ञान का स्किल को बढ़ाना है। इस समय आपसे कुछ गलत लोग भी टकरा सकते हैं, लेकिन उनको आपको समझना आना चाहिए, यानी आपकी दूरदृष्टि काम करे। तो गुरु का सहयोग लीजिए, देखिएगा कि कैसे आपके कार्य बनते जाएंगे। लेकिन बेवजह की आपको टेंशन और चिंता भी हो सकती है, क्योंकि आप कर्क राशि में जा रहे हैं, बुध बैठे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन यानी कि मन की अशांति देते हैं। हालांकि आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, धन आगमन के भी रास्ते खुले हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती देख रही है, चाहे वो आप जॉब में हो, व्यवसाय, स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको यहाँ पर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जॉब मिलने के भी चांसेस पूरे खुले हुए हैं। उपाय विशेष करने हैं आपको। एक, केसर का तिलक आपको डेली ज़रूर लगाना है। विष्णु सहस्त्रनाम चलाकर अपने घर में ज़रूर सुनना है। आप सुबह के समय ही चला दीजिए पूरे घर में, और इसको सुनिए। आप जाप कर सकते हैं तो जाप करिए। और तीसरा, इस समय आपको गौशाला में गाय को चारा जरूर डालना है। हर बुधवार डाल दीजिए या हर सोमवार डाल दीजिए। 1 महीने में 4 ही आते हैं, और देखिए ये प्रयोग आपको 1 ही महीने नहीं, आगे पूरे वर्ष भर आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, और आपके लिए जो लाभ के कारक हैं वो खुद बुध की राशि में बैठे हुए हैं। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, चौतरफा आपका विकास होगा, और आपको आपके सोच से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वाणी का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि वाणी पर आपके मंगल बैठे हुए हैं, तो बेवजह आप बोलेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, और कन्फ्यूज़न पैदा होगा, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपके पति पत्नी का रिश्ता हो। तो यहाँ आपको थोड़े अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखना है। बेवजह के चोट चपेट एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने राज आप किसी को नहीं बताने हैं, कि आप बैठे हुए हैं, 4 लोगों ने अपनी बातें शुरू करी और आपने भी सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। इस समय आप जितना बोलेंगे उतना काम आप पीछे धकेलते चले जाएंगे, यानी बैकफायर होता जाएगा। हर कार्य आपका बंद हो जाएगा। अगर आपको उस काम में सफलता मिल रही है, आप देखेंगे आपके बोलते ही उस काम पर ताला लग जाएगा। तो ये पहली शर्त है कि कर्क राशि वालों को इस समय बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से अपने काम करने हैं। सफलता तो आपको मिलेगी, वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना है
कि बहुत अधिक आपको तेज वाहन नहीं चलाना है। भोलेनाथ पर प्रतिदिन दूध और शहद मिक्स करके नमः शिवाय का जाप करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप शिवलिंग घर में भी रख सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। अगर ये प्रतिदिन नहीं हो सकता तो सोमवार को ज़रूर करिए। दूसरा, आपको अपने हाथ में आपको हनुमान चालीसा पढ़ के लाल कलावा ज़रूर बांध लेना है। आप 9 गांठें लगाकर इसमें धागे को 8 बार लपेटकर 9वें चक्कर पर आपको कलावा बांधना है। और तीसरा, आपको इस समय आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। हर कार्य आपका बनता चला जाएगा, चोट चपेट एक्सीडेंट से बच जाएंगे। ये जो मैंने आपको उपाय दिए हैं, जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका चौतरफा विकास होगा। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, वाणी पर ज़रूर कंट्रोल करना है। अगर आप सिंह राशि के हैं, क्योंकि आप ही की राशि के ऊपर मंगल भी हैं और केतु भी हैं, और ये आपके लग्न को और ज़्यादा एनर्जेटिक कर रहे हैं, तो इस समय आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि बेवजह किसी के विवाद में आपको नहीं घुसना है, आपको किसी की जमानत नहीं देनी है, बेवजह का आपको किसी के बीच में नहीं पड़ना है। यानी अपने आप को जहाँ ज़रूरत है उतना ही बोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना बोलिए। एनर्जी आपके अंदर बहुत है, हर कार्य में अपनी सलाह देने की आपको आवश्यकता भी बेवजह आपका विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों के साथ में हो सकता है, आपकी माँ के साथ में हो सकता है, पिता से भी बेवजह की अनबन हो सकती है। ध्यान रखिए कि चीज़ों को बेवजह खींचना नहीं है, शांत रहिए। बीमारी, जैसे आपको पेट का रोग हो सकता है, पेट में बेवजह का आपको एसिडिटी गैस बढ़ सकती है आपके, यानी रोगों पर आपको कंट्रोल करना है। एनर्जी बहुत अधिक है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। विशेष रूप से प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपका काम फट से बनेगा। यहाँ आपके लिए मिला जुला फल नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा फल है। यानी एनर्जी से भरपूर है, इस समय का फ़ायदा उठाइए। बैठिए मत, सोचिए मत, क्योंकि राहु देख रहा है तो आप एक दिन बहुत एनर्जी में रहेंगे, दूसरे दिन आप लो फील करेंगे। थकना मना है, पूरी एनर्जी के साथ में काम करिए। आपके लिए ये महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। क्या उपाय करना है? एक सूर्य की आराधना जरूर करनी है, यानी सूर्य को लाल रोली डालकर आप जल अर्पित करिए। नमः शिवाय का जाप कर, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके, ये नहीं पॉसिबल है तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। एक केसर का तिलक आपको ज़रूर लगाना है अपने माथे, कंठ और इस पर नाभि पर। एक स्टील का कढ़ा या छल्ला भी आपको ज़रूर धारण कर लेना है चाहे, और ये पूरे वर्ष भर पहने रहेंगे, इससे उतारेंगी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, महिला हैं तो लेफ्ट में, पुरुष हैं तो राइट में, इसी तरह से आप इस कढ़े को पहनेंगे। और इसके साथ ही हर मंगलवार को आपको 8 बताशे लेने हैं, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं भी किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। एनर्जी से भरपूर, हर कार्य में सफलता, हर कार्य बनेगा आपके लिए। जो सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। विवाह का योग खुला हुआ है आपका, विवाह के लिए योग्य हैं आप, तो एक अच्छा रिश्ता आपका जरूर हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका वाले रिश्ते में या पति पत्नी वाले रिश्ते में अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको थोड़ा सा अपनी समझदारी से आप रोक सकते हैं। बाकी पूरा महीना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कन्या राशि के हैं तो आपके लाभ से गोचर कर रहे हैं, और लाभ आते ही आपके हर कार्य, सूर्य आपके मित्र गुरु जो दशम में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर कार्य बनता चला जाएगा। वाणी के द्वारा सोचे हर कार्य में, मैनेजमेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। नेम फेम आपको मिलने जा रहा है। इस समय को आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि शनि दृष्टि डाले हुए हैं, तो आप आज करूँगा, कल करूँगा, कामों को टालना शुरू करेंगे। टालना तो बिल्कुल नहीं है, एनर्जी के साथ में लग जाइए। पूरा महीना आप बहुत एनर्जी में रहने वाले। ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि लाभ में बुध का आना आपको एक एनर्जी देने जा रहा है। इस समय एनर्जी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको बार बार बैकफायर, यानी कि आपको तनाव देना शुरू करेंगे। छोड़ दो, आज नहीं कल कर लूँगा, ये नहीं करना है। अपनी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में अपने कार्य को लिखिए। जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं विजय प्राप्त कर सकते हैं। विवाह योग हैं, विवाह का अवसर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के चांसेस आपके बने हुए हैं। आजमाकर तो देखिए, इस समय आपके लिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए विवाह का योग तो खुला ही है, पर यहाँ से कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरकास्ट मैरिज होने की भी संभावना है, जिसको हम कहते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता बहुत साफ है। क्या उपाय करने हैं इस समय आपको?
एक आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी है। ओम गंगापते नमः मंत्र का जाप करिए, हल्दी या केसर का तिलक उन्हें लगाइए, उसके बाद अपने माथे पर लगाइए। इसके साथ ही माता दुर्गा के मंदिर में आपको एक पानी वाला नारियल चुनरी लपेटकर, लाल चुनरी लपेटकर माता के चरणों में अर्पित करके आइए अपनी कामना बोलकर। और तीसरा, आपको इस समय आपको तुलसी का सेवन जरूर करना है, यानी तुलसी 2 पत्ते खाली पेट खाना शुरू करिए। मात्र ये 3 प्रयोग पूरे महीने को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ कर देंगे। सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, हर कार्य आपका होगा, जो सोचेंगे वो आपको मिलने लगेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो अभी अष्टम में चल रहे हैं। अष्टम में बैठकर ये आपके लिए धन भाव को देखेंगे तो अर्निंग के रास्ते खोल देंगे। आपको चौतरफा विकास होगा, आपके लिए अर्निंग के रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन साथ में ही कुछ ऐसे लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं जो आपको बेवजह आपको धन हानि करा दें। तो चौकन्ना होकर आपको किसी की सलाह के साथ में आप उस जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नए रास्ते खुलने जा रहे हैं आपके लिए। विवाह योग्य हैं, विवाह के अवसर आपके खुल रहे हैं। आपके लिए आपके जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको खुद यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी समस्या होने की चांसेस, संभावनाएं बढ़ रही हैं। बाकी आप अपने आप को ग्रूम रखते हैं, यानी कि साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने शुक्र को बलवान करते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक है। इस समय को और एनर्जेटिक बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया आपकी खुद की हेल्थ या आपकी स्पाउस की, आपकी पत्नी की हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये समस्याएं आपकी लाइफ में ना आए। अपने शुक्र को बलवान करिए। कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी फीमेल के साथ में आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर शादीशुदा है तो बहुत सोच समझकर और उसकी तरफ भी पहले 4 कदम सोचिए कि कहीं आप गलत के अट्रैक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, एक आपको उबला हुआ चावल, 1 कटोरा चावल ले लीजिए। उबले हुए चावल में घी चीनी डालकर शुक्रवार को गाय को ज़रूर खिलाना है। दूसरा, आपको हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना है। और तीसरा, आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः 1 माला शाम के समय जाप करिए। हर क्षेत्र आपके लिए खुल जाएगा, लाभ मिलेगा, रोग बीमारी आपसे दूर होंगी, ज्ञान का भरपूर फायदा मिलेगा, चौतरफा विकास होगा। विवाह योग है तो विवाह के अवसर खुल रहे हैं आपके लिए। आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके रास्ते खुले हुए हैं। वृश्चिक राशि क्योंकि आपके लिए खुद मंगल दशम में बैठ गए हैं, तो जो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जो आपको एक सर्वे सर्वा के रूप में आपको प्रकट कर रहे हैं। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपका जॉब हो चाहे वो कारोबार हो। नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, नए आय के स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको पैटर्नल संपत्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी के साथ में आप थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं एक दिन आप बहुत एनर्जी में रहेंगे, दूसरे दिन आपको बिल्कुल लगेगा कि आपकी एनर्जी लो हो चुकी है। क्योंकि मंगल का काम है कि बहुत एनर्जी के साथ में आप किसी काम को शुरू करते हैं, तो दूसरे ही क्षण ये मंगल आपको अगर जरा भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये आपको परेशानियों में डाल देता है। क्योंकि केतु भी साथ में है, तो एक गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत तेज़ अधिक आपको गाड़ी नहीं चलानी है, रात में आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। दूसरा, रात के समय आपको दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि शनि आपका भी बृहस्पति में पंचम स्थान पे चल रहे हैं। संतान का सुख होता हुआ मिल रहा है। और साथ में आप विवाह योग्य हैं, विवाह का अवसर खुला हुआ है। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपके रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत कर दीजिए, आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोग बीमारी, जैसे आपके पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको खुद भी अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या थायराइड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ आपको कफ एंड कोल्ड की भी शिकायत हो सकती है। इस समय आपको शिव आराधना जरूर करनी है। नमः शिवाय का जाप करिए। भोलेनाथ पर आप दूध जल अर्पित करें या सादा जल अर्पित करें। किसी भी धर्म स्थान पर एक पका हुआ काशी फल, जिसे हम सीताफल भी बोलते हैं, कुछ सिक्के रखकर इस पर अपने जितने परिवार के सदस्य हैं उनके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी मंदिर में, धर्म स्थान पर किसी भी मूर्ति के सामने रखाइए या पंडित जी को दे आइए। महीने में 1 ही बार कर लीजिएगा, काफ़ी है। और तीसरा, इस समय आपको हनुमान आराधना ज़रूर करनी है। सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। आपकी बल्ले बल्ले होगी, लॉटरी जैसा माहौल बनेगा, यानी कि आपके लिए अर्निंग के कई सारे स्रोत खुलेंगे।
बॉस आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना है, बेवजह अपने नेचर को आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बेवजह चीखना चिल्लाना, क्योंकि इस समय मंगल की यही खासियत है, कभी बहुत एनर्जी तो होती बहुत तेज़, और कभी गुस्सा चढ़ता है तो इतना कि दोस्तों कि आप सामने वाले के उसकी बिल्कुल ही आप बेकदरी ही कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने बिहेवियर को आपको कंट्रोल ज़रूर रखना है। बाकी आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके राशि आपके सप्तम में बैठे हुए हैं और यहाँ से आपके खुद को देख रहे हैं। इस समय आपको आपके ज्ञान का भरपूर फायदा मिलने जा रहा है। ज्ञान आपके चौतरफा विकास होगा। सूर्य की तरह से आप चमकने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत सफलताएं मिलेंगी। पिता से आपको कोई सुख मिलता हुआ दिखा रहा है। पिता की संपत्ति में आपको लाभ मिलता हुआ दिखा रहा है। आपको अचानक गड़ा धन या आपकी पैटर्नल संपत्ति जो मिलने जा रही, आपको अब तक विवादों में थी, मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए बाकी अगर विवाह योग है तो विवाह का योग खुल रहा है आपका। अगर आप किसी भी तरह से अन्य और किसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये बहुत ही गोल्डन समय है। आप इस समस्या से तत्काल निकल सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी जैसे माइग्रेन जैसी समस्या होती दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखिए, बहुत अधिक फास्ट फूड मत खाइए, बहुत अधिक धूप में मत निकलिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। सिर पर आप अपने कुछ भी दुपट्टा है, कैप है, कुछ भी रख के चलिए, तेज़ धूप में मत निकलिए, तो ये माइग्रेन भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इनडाइजेशन होने की समस्या है। पानी आप कम पिएंगे, इनडाइजेशन होगा, पेट खराब होगा, तो ये माइग्रेन जैसी समस्या आपको तंग कर सकती है। विशेष उपाय में आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है। ओम आदित्याय नमः गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, एक माला। इसके साथ ही इस समय आपको गाय को एक गुड़ का टुकड़ा और थोड़ी सी चने की दाल हर गुरुवार को आप खिलाना शुरू करिए। आटे के पेड़े में बना सकते हैं और इसको अपने हाथ से आप गाय को खिलाएंगे। तीसरे उपाय में इस समय आपको 5 काली मिर्च, 1 चुटकी शहद, 5 काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी और थोड़ा सा शहद या गुड़ मिक्स करके प्रतिदिन आप खाइए और गुनगुना पानी पी लीजिए। कोई भी आपको सेहत की समस्या नहीं आएगी, माइग्रेन आपको परेशान नहीं करेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य आपका बनेगा और महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं, आपके स्वामी बनते हैं शनि, जो अभी बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में है और आपकी राशि से ये आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। यहाँ आपको कर्म बहुत अधिक करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सफलताएं थोड़ी आपको कम मिलेंगी, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। मेहनत से आपके हर कार्य बनेंगे, तो मेहनत से नहीं घबराना है। कार्य तो आपके बनते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर अब कोई शनि की 7.5 नहीं है। गुरु का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपके लिए यहाँ थोड़ी पेट के रोग आपको हो सकते हैं, पेट की बीमारी हो सकती है और विशेष रूप से आपको वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और केतु की युति अष्टम में हो रही है। तो वाहन चलाते समय ध्यान रखना है, बहुत अधिक किसी के पछड़े में नहीं पड़ना है, यानी किसी की जमानत नहीं देनी है। कोर्ट केस वगैरह है तो उन्हें डिले कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। अभी आपको इस तरह का कोई भी काम हाथ में नहीं लेना है। प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, प्रॉपर्टी को भी आप अगर इस महीने कोई खरीदने जा रहे हैं तो इस महीने आपको रुकना है। क्या प्रयोग करने हैं आपको? एक, आपको अपने सिरहाने आपको जौ भर के रखने हैं। इस समय अगर आप विवाह योग हैं तो अभी आपको रुकना है। अभी कोई विवाह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। 15 जुलाई के बाद आप देखेंगे। और इसके साथ ही अपने हेल्थ पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। विशेष रूप से अपने पिता की हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। विशेष उपाय में आपको क्या करना है? विशेष उपाय में आपको शिव आराधना करनी है, यानी भोलेनाथ पर आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन ज़रूर अर्पित करना है। सादा पानी भी आप घर में रह के कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं। 5 काली मिर्च गुड़ के साथ में, चुटकी भर हल्दी के साथ में ज़रूर खाने हैं आपको। और अगला प्रयोग जिसमें आपको प्रयोग करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर सुनना है। प्रतिदिन इसे आप चलाकर सुनिए या आप इसको खुद भी जाप कर सकते हैं। देखिएगा अमेजिंग रिजल्ट आएंगे।
जितने मैंने आपको दुष्प्रभाव गिनाए हैं ना, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए विदेश जाने में आ रही अड़चनों को दूर कर देगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखिए। बोलते समय थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर देना है कि बेवजह आपको बोले हुए कार्यों में आपको ऐसा ना हो कि आपके कार्य बिगड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी राहु आपके वाणी भाव पर आ गया है। तो ये बेवजह का आपको धन हानि कराना शुरू करेगा। बेवजह आपने कुछ बोला और आपको कोई पेनल्टी लग गई, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अभी आपकी राशि पर ही राहु बैठे हुए हैं, आपके सामने केतु बैठे हुए हैं जो मंगल के साथ में, तो आपको एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन बेवजह आपको पीछे कानाफूसी भी सुनाई दे रही है कि लोग आपके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप बेवजह ही हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना शुरू हो गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है आज कोई बीमारी हो गई, कल कोई बीमारी हो गई, यानी आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई दिक्कत आपको आप सामने दिखाई दे रही है। एक दिन आपको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत एनर्जी है, दूसरे दिन आपको लगता है नहीं मेरे तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये समस्या, यानी कि आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना शुरू हो गया है। काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बेवजह लोगों के साथ में आपका झगड़ा होने लगा है। घर के परिवार के सदस्यों के बीच में भी आपका खिचखिच का माहौल हो रहा है। ये करा रहे हैं आपके राहु और केतु। इन्हें शांत करना है और देखिएगा कि ये महीना आपको किसी तरह की कोई रोग बीमारी नहीं। आप पूरी एनर्जी के साथ में अपना काम करिए। सरकारी कोई क्षेत्र में जुड़े हैं, देखिए तरक्की के रास्ते, यानी आप इस समय प्रमोशन चाहते हैं, मिलेगा, लेकिन इनकी एनर्जी को सही करिए। अभी इस समय आपको कोई विवाह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, इस महीने रुकिए। आगे भी आपको कम से कम 6 से 8 महीने आपको रुकना है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो संतान के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपको अभी रुकना चाहिए। मैं उपाय बता देती हूँ आपको क्या उपाय करना है। एक, आपको हर शनिवार आपको एक सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आना और इसमें आपको यहाँ पर खड़े होकर शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। बाकी दिन आपको शनि मंत्र का जाप डेली शाम के समय करना है। एक, आपको पूजा वाला नारियल, जो सूखा वाला नारियल होता है, वो सूखा वाला नारियल लेना है, ऊपर कट लगाना है। इसके अंदर आपको 5 तरह की मेवा भरनी है, काजू किशमिश बादाम छुआरा मखाना। ये नहीं है तो आटा गुड़ चीनी सफ़ेद काले तिल भर दीजिए। टोपी रखिए और इसको लपेटिए। अमावस्या तिथि पर अपने सिर से या शनिवार को अपने सिर से 7 बार घुमाकर किसी बड़े पेड़ के नीचे दबा कर आ जाइए। तो जितनी भी मैंने प्रॉब्लम गिनाई है सभी का निराकरण हो जाएगा। और तीसरा, अपने सिरहाने जौ रखकर सोइए पूरे महीने, और सुबह रात में इनको पानी में भिगो दीजिए और सुबह ले जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। साथ में ही आपको डेली सूर्य का दर्शन जरूर करने हैं और सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करिए। ये जितनी मैंने समस्याएं गिनाई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर कार्य में मन लगेगा, हर काल में सफलता मिलेगी। राहु आपको शुभ फल देने लगेंगे। राहु आपको अचानक से धन लाभ करा देंगे। केतु आपको अचानक से बड़ा अमाउंट में धन दिलाएंगे। अगर आपने ये प्रयोग किए तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। लास्ट राशि है मीन राशि। उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। ये मेरा सेगमेंट ऐसा है दोस्तों, अगर आपने इन्हें शुरू कर दिया तो आपको कोई भी, आप राशि हो, कोई भी लग्न हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी। 50% नेगेटिव ग्रहों की दशाएं आपके ऊपर से समाप्त होने लगती हैं। 29 जून 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 5:55 से 7:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर किसी बड़े पेड़ की जड़ में छोड़ाइए अपनी कामना बोलकर। तो आपको आज का दिन आपकी वो कामना पूरी होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब मैं बात करूंगी, अंतिम राशि है दोस्तों मीन राशि। आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, जो अभी केंद्र में है और केंद्र में चतुर्थ से संबंध बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, क्योंकि
यहाँ पर ही आपको सूर्य भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप सूर्य के समान शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ रहा। हालांकि आपके ऊपर गुरु का प्रभाव बढ़ जाने से आपको आपके ज्ञान का भरपूर प्रभाव मिलेगा। शनि की नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है, कार्य आपके बनते चले जाएंगे। इस समय ये कोई कहे आपसे कि आपके ऊपर शनि की 7.5 काम नहीं बनेंगे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल बनेंगे आपके काम। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लाभ के रास्ते खुलेंगे। थोड़ा सा आपको बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको बेवजह किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। पुराना कोई आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो उसको डिले करना है, उसमें बेवजह ही आपको ज़्यादा अधिक उसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप रुकिए। और इसके साथ ही क्योंकि राहु बैठा है आपका 11th हाउस में, तो पहले राहु के उपाय आप करेंगे, जिससे कि आपको गुरु का सपोर्ट मिलने लगेगा। गुरु आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे और मंगल यहाँ आपकी एनर्जी को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो क्या प्रयोग करना है आपको? देखिए, ये समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मत सोचिए कि शनि की 7.5 ही है तो मेरा खराब हो जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा। हाँ, इस समय आपको थोड़ा सा कट घाव लगने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो जो मैं प्रयोग बता रही हूँ, ये प्रयोग आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपके लिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के लिए भी अवसर खुले हुए हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप उस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले 4 दफ़े सोचिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई रिश्ता आपके साथ में कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए। और बाकी सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रयोग करेंगे? एक तो सबसे पहले आपको नीले फूल ले लेने हैं। हर बुधवार को आपको 6 नीले फूल लेने हैं। सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर शाम के समय आपको किसी भी माता के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित करके आना है। एक आपको सरसों के तेल का दीपक शनिवार को आपको शनि मंदिर में या आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आना है। गरीबों की सेवा जरूर करनी है, यानी कि गरीबों को आपको शुक्रवार को, शनिवार को आपको भोजन का दान जरूर करना है। भोजन दे दीजिए, या आप उनके लिए आप कहीं किसी को शैया का दान कर सकते हैं, चारपाई दे सकते हैं, या आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को पंखा दिला सकते हैं, या आप किसी कुष्ठ आश्रम या अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट बोलती हो। खाना भी दान कर सकते हैं, अपने घर से बना के ले जाइए, कुछ सब्जी और रोटियाँ वो दान कर सकते हैं, पैकेट बना लीजिए, 2, 4, 5 जितना आप दे सकते हो। ये आपकी हेल्प कर देगा, पूरे महीने भर आपको किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। और ये आप प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसे आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पर जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लेकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर। कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी अवश्य लिखिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।